Good morning everyone. Today in this video of class 9th biology, we'll be studying the chapter fundamental unit of life. And what is it? It is cell. In this video, we'll be covering topics like ribosomes, lysosomes, mitochondria and Golgi apparatus. In these topics, we'll be reading one by one about them. Okay, so let's start with the first topic, that is ribosomes. This is the second. First one we have studied the endoplasmic reticulum. So let's start with the first, that is ribosomes. Ribosomes are dense spherical and granular particles which occurs freely in cytoplasm or remains attached to endoplasmic reticulum. कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज वाई हियर RER is written, means rough endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम्स क्या हैं? स्फेरिकल एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं. स्फेरिकल मतलब जो स्फेयर के शेप में हो, जस्ट लाइक बॉल, ठीक है. एंड ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? दानेदार, दाना, ठीक है. सो दे आर इन द शेप ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है. They occur freely in cytoplasm, like in the diagram aside you can see free ribosomes. They occur freely in cytoplasm. अगर वो cytoplasm में है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? Free ribosomes. और attached to endoplasmic reticulum, और they are attached with endoplasmic reticulum. They are called membrane bound ribosomes. Clear? So we have two types of ribosomes. First is free ribosomes that are found in cytoplasm, and another is membrane bound ribosomes that are attached to the endoplasmic reticulum. And which endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum. ओके, तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, तो आप कौन सा बोलोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? राइबोसोम्स डेंस है, स्फेरिकल है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, या तो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है या फिर अटैच्ड होता है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है. नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक, एक्सेप्ट इन मैच्योर स्पर्म्स एंड RBC. राइबोसोम्स हर एक तरह के सेल में मिलते हैं, चाहे वो सेल प्रोक्रियोटिक हो या सेल यूक्रियोटिक हो. प्रोक्रियोटिक क्या होता है? जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं. और यूक्रियोटिक क्या होता है? जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं. तो राइबोसोम्स हर एक तरह के सेल्स में होते हैं, चाहे सेल प्रोक्रियोटिक हो या सेल यूक्रियोटिक हो. एक्सेप्शन क्या है? मैच्योर स्पर्म्स एंड RBC, ये दो आपके एक्सेप्शंस हैं. अब प्रोक्रियोटिक सेल में क्या होता है? दे आर फाउंड फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म. और प्रोक्रियोटिक सेल्स में ये लोग साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए मिलते हैं, ठीक है. कोई पूछे आपसे प्रोक्रियोटिक सेल क्या होते हैं, तो प्रोक्रियोटिक सेल वो सेल हैं जिसके सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है. और यूक्रियोटिक सेल वो सेल हैं जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है. और देखो आप, प्रोक्रियोटिक सेल्स में ये कहाँ मिलते हैं? फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. जबकि यूक्रियोटिक सेल में दे आर इधर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यूक्रियोटिक में दोनों या तो फ्री हो सकते हैं या अटैच्ड हो सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं. क्लियर? नाउ इन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम्स जो सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल में, इनका काम क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इनका आखिर सेल में वर्क क्या है? तो इनका वर्क है, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, सेल के अंदर में प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री है. क्लियर? ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. Now we'll move to the next one that we have lysosomes. ये lysosomes क्या होते हैं? Lysosomes are membrane bound sac like structure filled with digestive enzymes and evenly distributed in the cytoplasm. मतलब ये क्या है? membrane bound है, इनके बाहर में membrane रहता है, ठीक है. कि मेम्ब्रेन क्या करता है? इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस है उससे बाहर वाले सेल के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है.
फिल्ड विथ डाइजेस्टिव इंजाइम्स, यानी जिसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, एंड दिस डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, सॉरी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, ठीक है, इवन द डेड सेल्स, इट कैन डाइजेस्ट दिस डेड सेल्स ऑल्सो। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंसंट्रेशन हर जगह पे सेम होता है, इसका नंबर हर जगह पे सेम होता है। क्लियर? नाउ लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनते हैं। कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। क्लियर? इनका काम क्या है? लाइसोसोमल एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो एंजाइम्स हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जो कि हमारे सेल के अंदर में प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, इनको डाइजेस्ट करने में, इनको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी इनके पास होता है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम्स इतने स्ट्रांग है, उसके बावजूद हमारे सेल को कोई क्यों किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है? द आंसर इज लाइसोसोम्स हैव रेसिस्टेंट कवरिंग मेम्ब्रेन। रेसिस्टेंट मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेंट इनसाइड द लाइसोसोम्स, और जो सेल को जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर में, उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे बचाता है। क्लियर? अब लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या है वो देखते हैं। इनका पहला फंक्शन है लाइसोसोम सर्व्स एज इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सेल के अंदर में डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें? डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स रिमूव वोन आउट एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल्स बाय डाइजेस्टिंग देम, हेंस दे आर कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और लाइसोसोम्स क्या करते हैं? वोन आउट एंड पुअरली वर्किंग सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट है when cell gets damaged, lysosome burst and release energy which digest their own cell, hence they are called suicide bag of the cell। और इन्हें क्या होता है? जब भी सेल डैमेज्ड होते हैं, जब भी सेल पुराने हो जाते हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, तो ये लाइसोसोम जो हैं वो खुद ही बर्स्ट कर जाते हैं, अपने आप को बर्स्ट करते हैं, और जो एंजाइम्स होता है वो अपने सेल को खुद डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर? तो आपके पास 3 नाम मिला लाइसोसोम्स का। पहला डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, और तीसरा सुसाइड बैग। ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी प्रोवाइडर है। ठीक है, यही वो सेल ऑर्गेनल्स है जहाँ से आपको एनर्जी मिलता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया आर tiny bodies of varying shape like cylindrical, rod-shaped, spherical, distributed in the cytoplasm। और ये क्या है? छोटे छोटे बॉडीज़ हैं that are present in inside the cell। कैसा शेप है इनका? सिलेंड्रिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म में। यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम असाइड क्या है? आउटर कवरिंग है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, फिर 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, उसके बीच में लिक्विड है जिसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और एक कर्व्ड सरफेस है जिसको क्रिस्टे बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। मैंने बताया आपको 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस, और जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और पोरस है। वही इनर मेम्ब्रेन इज गिवन आउट इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में है जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। उनके अंदर में लिक्विड होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट है आपका, दिस फोल्ड क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये फोल्ड्स जो हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, जनरेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए किस फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, किस समय, रेस्पिरेशन के समय में, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP इज़ नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ATP जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम्स। और इनर कैविटी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो जेल लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, लिपिड्स, प्रोटीन, सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम्स, ये इन सभी चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करता है, ATP का जनरेशन। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है, और एनर्जी कैरियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस। जैसे पावर हाउस हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, इन द सिमिलर वे इट प्रोवाइड्स विथ एनर्जी। नेक्स्ट, दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। और ये लोग अपने प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्लियर। नेक्स्ट, गोल्गी अपैरेटस, ये क्या है, दे आर सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वेक्यूल्स, फ्लैटेंड सिस्टर्न। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेन के फॉर्म में है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं, वेक्यूल्स हैं और सिस्टर्न है। आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, उधर वेक्यूल्स भी हैं, क्रिस्टे भी हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ क्या होता है, इनमें फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है, इनमें फ्लूइड फील्ड होता है। और ये क्या क्या बना हुआ है, किस चीज़ से, मेम्ब्रेन बाउंड से बना हुआ है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। क्लियर। इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इनका काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स इनका काम है। सेकंड, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, और स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ये लोग स्टोर करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनमें चेंजेस कुछ लाते हैं, और ये लोग पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी ये हमें हेल्प करते हैं। क्लियर। तो आई थॉट these were the important topics, so I explained it in detail to you all. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying, and please revise all these things. They are quite important for you all. Okay.